ये विष फैल रहा है। ये लो, इसे पियो। ये तुम्हारे विष को काटने की औषधि है। मेरा विश्वास करो, हम विष कन्याओं के पास विष के साथ साथ विष को काटने की औषधि भी रहती। लो, इसे पियो। जानती हूं मैं, तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र पारस पहुंचना है और इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती। अब तुम्हारा अंत निकट है विषकन्या। रुक जाओ हस्ती। भले ये विषकन्या है, परंतु इसने हमारी सहायता की है। हमारे लिए अपने समाज के लोगों के विरुद्ध गई है ये। हमारी सहायता करने से यह सत्य झुठला नहीं जाता। इसने पुरु के प्राण लेने का प्रयास किया है। मुझे जानना है कि इस कार्य के लिए इसे यहाँ किसने भेजा। मैं नहीं जानती। एक और झूठ, और तुम्हारा शीर्ष काटकर तुम्हारे रक्त में विष की एक एक मिली बूंद को मैं इस धरती में मिला दूंगा। अब तोड़ दो। तीर केवल लक्ष्य जानता है, उसको चलाने वाले हाथ नहीं। हमें ऊपर से संदेश मिलता है और अपने लक्ष्य की पहचान भी। हमें ये कोई नहीं बताता कि इस हत्या के पीछे कौन है या फिर किसका लाभ है। परंतु पुरु एक पौरव राष्ट्र के युवराज है। अवश्य ही कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो इनके प्राण लेना चाहता है। कोई चाहे कितना भी प्रयास कर ले भाई, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मेरी मृत्यु का दिन निश्चित नहीं होगा। ना उससे पहले, ना उसके बाद। हम सबकी सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब प्रश्न यह है कि तुम कहां जाओगे। तुम वापस लौटी तो तुम्हारे लोग तुम्हें द्रोही समझकर मार देंगे। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं भी तुम्हारे साथ फारस चलना चाहती हूँ। हो सकता है फारस में तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े। मुझे सहायक बनने में प्रसन्नता होगी। हमें लगता था कि डरायस की फौज में तकरीबन 1 लाख सिपाही हैं। मगर लगता है कि ये तो
वो गुने? मैं अकेले जाकर डरायस से मुलाकात करना चाहता हूं। अकेले? लेकिन अकेले क्यों? मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं, जो इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी ये जंग हारने वाला है। तो तुम हो अलेक्जेंडर। खुशामदीद। बहुत किस्से सुने हैं मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैसेडोनिया का तख्त पाने के लिए तुमने अपने ही वालिद का कत्ल कर दिया। पर एक बात तुम समझ नहीं पाए बच्चे, कि मैसेडोनिया नहीं फारस है। फारस। यहां तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होंगे। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी और अपनी फौज की जान बचाकर यहां से भाग जाओ। फायदे में रहोगे। फायदा या नुकसान एक कारोबारी की सोच होती है डरायस। एक शाह सिर्फ इतना समझता है कि तख्त और हुकूमत दोनों कब्जे में रहें। फिर तख्त मैसेडोनिया का हो या फारस का। मैदान जंग में जुबानें नहीं, शमशीरें टकराई जाती है अलेक्जेंडर। जुबान बहुत तीखी है तुम्हारी, मगर शमशीरें चलाने वाले हाथ मेरे पास कहीं ज्यादा है। तुम्हारी जंगी तरीकों और चालों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ये भी कि तुमने वो दिमाग पाया है जो सबसे अलग है, जो सबको शिकस्त दे सके। किस्से तो तुम्हारे भी मैंने बहुत सुने हैं डरायस, कि कैसे तुमने सोने की चिड़िया भारत पर अपना कब्जा करने का ख्वाब देखा और कैसे 21 साल उस ख्वाब पर मेहनत करके एक शर्मनाक हार के साथ वो ख्वाब चकनाचूर हुआ। मैं यहां ना शिकस्त कबूलने आया और ना ही सुलह की पेशकश करने आया। मैं तो यहां उस शाह का चेहरा देखने आया जो मुझसे इतने खौफ में था कि पिछली 2 जंग से अपना चेहरा छिपा रहा था। और मैं यहां यह भी बताने आया हूं डरायस कि अलेक्जेंडर कभी पीठ पर वार नहीं करता। वो तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कलेजा बाहर निकाल लेता है। और सबसे अहम बात यह कि मैं यहां उसे देखने आया हूं
जिसने सबसे पहले भारत पर कब्जा करने का अपना ख्वाब खोया और अब फारस से अपनी हुकूमत भी खोने वाला है। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर। फारस में मुझे लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं डरायस, और उम्मीद है कि सिकंदर नाम के मायने तुम्हें अच्छी तरह से पता होंगे। तो तैयार रहो डरायस, क्योंकि अब सिकंदर तुम्हारी जमीन, तुम्हारा तख्त और तुम्हारी आजादी छीनने वाला है। ये मैसेडोनिया के लोग कर क्या रहे हैं? किस तरकीब से हमला करना चाहते हैं ये हमला नहीं है फारूस, खौफ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये अलेक्जेंडर, मगर अब हमारी फौज की ताकत देख कर भाग रहा है ये हमारे खौफ से। क्या ये तरकीब काम करेगी हुजूर? आज से पहले हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम जरूर कामयाब होंगे क्लीटस, क्योंकि ये खेल है और खेल खेलना किसे पसंद नहीं। मैंने क्या कहा था? हम डरायस की फौज के बिल्कुल बराबर चलते रहेंगे, और जैसे इसकी फौज के कुछ सिपाही हम पे हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बीच में एक दायरा बन जाएगा और उसी दायरे से हम अंदर घुसेंगे, डरायस पर हमला करेंगे। वो देखो क्लीटस, वही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। हुजूर, जलकार हो! ये क्या? इन्होंने तो हमला कर दिया। तो ये तरकीब थी। अलेक्जेंडर ने हमारी फौज को टुकड़ों में बांट दिया ताकि उसे हमारी ओर आने में किसी किस्म की रुकावट ना आए।
जलगार हो। अब फारस ज्यादा दूर नहीं है। आगे बढ़ो मैसेडोनिया के शाह। तुम्हारा हाथ तुम्हारे जिस्म से उसी तरह काटूंगा जैसे तुम्हारे खेमे में घुसकर मैंने उन सभी गद्दार फारसियों की पहियों के काटे थे। गलती की तुमने। पहले मैं सोच रहा था कि एक जख्म देके तुम्हें छोड़ दूं, मगर ये कह के तो तुमने अपनी मौत मांग ली। मेरे इर्द गिर्द घेरा बना लो। तुमने मेरे सिपाहियों के हाथ काटे और मैंने तुम्हारा दाहिना हाथ फारूस काट डाला। अब फिर तुम्हारी बारी है। आज अलेक्जेंडर ने मेरी फौज के बीच रास्ता बनाया, कल मेरी तलवार उसके सीने के बीच रास्ता बनाएगी। ये सब तैयारियां कैसी? वो आ रहा है। ये तो अलेक्जेंडर। यही है वो जिससे मेरी नियति जुड़ी हुई है।